भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। राजधानी रांची के झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम द्वारा दिए गए उनके वक्तव्यों पर जमकर बरसे और खरी खोटी सुनाई। आपको याद दिला दें कि जफर इस्लाम ने कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों में मतभेद पैदा कर रही है वह कानून को लेकर। अब वह कानून इस्लाम और मुसलमान के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो सड़क पर दिखाई पड़ रहा है और पटना के गांधी मैदान में पिछले दिनों दिख भी गया और लगातार पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सबसे पहले हूल दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देवघर एयरपोर्ट का नाम राज्य के वीर सपूतों के नाम पर किया जाए। वहीं वक्फ बिल संशोधन के मामले पर उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में मतभेद पैदा कर रही है, बांटना चाहती है और नफरत फैला रही है। वक्फ बिल मुसलमानों को उनके व्यक्तिगत कानूनों और संपत्ति अधिकारों से वंचित करने का एक हथियार है। यह बिल संविधान पर खुला हमला है। यह कदम सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसका इस्तेमाल अन्य समुदायों के खिलाफ भी किया जाएगा। यह बिल संविधान में आर्टिकल 25 के तहत दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है जो गैर संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने लोकसभा में वक्तव्य दिया था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है, जो सरासर झूठ था। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83/9 के तहत हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। इससे यह साफ पता चलता है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक राजनीतिक एजेंडा है और कहीं न कहीं से गैर मुस्लिमों को खुश करना है। संविधान की धारा 26 यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन इस बिल के जरिए सरकार मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही है और किसी न किसी तरह वो दूसरे धर्म के लोगों को खुश करना चाहती है। अभी हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता ने वक्फ बोर्ड के संबंध में कुछ बातें कही है, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लोकसभा में मात्र 24 माइनॉरिटी के विधायक एमपी 24 एमपी हैं। लेकिन जब बहस हुआ, सारी बातें हुई हाउस के अंदर, तो 232 सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना मत प्रदान किया। बीजेपी जो है एक इस बिल को लेकर मतभेद पैदा करना चाहती है, आपस में बांटना चाहती है भाई भाई को और नफरत फैलाना चाहती है। ये जो मुसलमानों को उनके व्यक्तिगत कानून और संपत्ति का अधिकार से वंचित करने का को ही निशाना बनाकर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में दूसरे समुदाय कर भी यह आंच आएगी और संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन। इस तरह से आप देखेंगे कि बराबर इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की बातें भाजपा के लोगों के द्वारा उनके प्रवक्ताओं से किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि देश में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है। यह भारत देश की खूबसूरती है कि लोकसभा में अल्पसंख्यक समुदाय के सिर्फ 24 सांसद हैं, लेकिन वक्फ बिल का विरोध धर्म के ऊपर उठकर 232 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किया। लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के दुरुपयोग की भी चर्चा होगी, तब इसका उदाहरण वक्फ बिल होगा। बहुमत के गुरूर में मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर दहशत पैदा करना चाहती है। आज से 2-3 दिन पहले यहाँ पे
भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आए हुए थे और मेरी जानकारी में उनका जो आगमन यहाँ पर था, जो उन्होंने खुद कहा, किसी दूसरे विषय पर था। लेकिन जैसे कहा जाता है, जले पर नमक छिड़कना। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद में उसके लिए ये मामला समाप्त हो गया होगा, लेकिन हमारे लिए ये मामला समाप्त नहीं हुआ है। अब हमको लगता है कि स्थानीय प्रदेश स्तरीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जले पे नमक छिड़कने के लिए उनको अच्छा आदमी लगा राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम, और वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की खूबियों के बारे में चर्चा करने लगे और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का क्या कमिटमेंट है, और कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में कई डेरोगेटरी रिमार्क्स उन्होंने दिए। मेरा ये कहना है और हमारा ये मानना है कि पार्लियामेंट में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, उसके इसके गुण और दोष के बारे में विस्तार से पहले चर्चा हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। लेकिन अभी ये नौबत फिर इसलिए आई क्योंकि उन्होंने आकर के विस्तार में कई बातों को कहा है। हम ये मानते हैं कि स्वतंत्र भारत में बहुमत, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के दुरुपयोग के उदाहरणों की अगर चर्चा होगी, उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है। बहुमत के गुरूर और घमंड में अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि किस प्रकार से लोग इसको सिर्फ मुस्लिम अकलियतों के साथ में जोड़ करके देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो है मुस्लिम माइनॉरिटी है। लेकिन ये देश की खूबसूरती तो देखिए कि जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि लोकसभा में 243 सांसदों ने अलग समुदाय के, अलग धर्म के, अलग वर्ग के, विभिन्न अलग अलग राज्यों के, उन लोगों ने इस मामले में सरकार के तरफ से लाए गए बिल के विरोध में मतदान किया लोकसभा में, और लगभग राज्यसभा में 95 लोगों ने इसके विरुद्ध में मतदान किया। वैसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता का यह कहना कि विपक्ष या मुख्य रूप से पूरे देश के अंदर में जो फ्रंट लाइन पर लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, इसमें बरगला रही है, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात है। आप देख रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पूरे देश में जो सामाजिक न्याय पर, सामाजिक सद्भाव पर विचार रखते हैं, वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोग भी अपने अपने स्तर से इसका विरोध कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में लोग सड़कों और मैदानों पर आ रहे हैं। कल आपको जानकारी होगी कि इसी क्रम में पटना के गांधी मैदान में लाखों की तादाद में लोग वहां पर जमा हुए। उसी तरह से लगभग 10 दिनों पहले यहाँ पे रांची में भी भारी बारिश के बावजूद हजारों हजार की तादाद में लोग यहाँ पर बरियातू मैदान में आए। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि संविधान में जो अधिकार हमको दिया गया है, समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14, उसके बाद में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, इसमें जिस प्रकार से अपने संस्थानों को रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया है अकलियतों को, उस भावना को अनादर करने का काम और उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारे बड़े नेताओं ने इस बात की चर्चा ऑलरेडी दिल्ली में किया है कि जब कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर इसको हम पार्टी के नेता, और विशेष करके नाम उन्होंने एक तरह से इशारा किया इमरान प्रतापगढ़ी जी के बारे में। इमरान प्रतापगढ़ी जी आज के दिन में देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी में और राष्ट्रीय राजनीति में, राजनीतिक नक्षत्र में धूमकेतु की तरह चमकने वाला एक सितारा है। इमरान प्रतापगढ़ी जब राज्यसभा के अंदर में, पार्लियामेंट में बोलते हैं तो लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग
उनको सुनते हैं और बाहर में जलसों में बोलते हैं, सभाओं में बोलते हैं तो उनको सुनते हैं। कम उदाहरण है कि देश के अंदर में इतने कम समय में कोई राजनेता ने पब्लिक के साथ में इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट करने का काम किया है। तो हम ये कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए अनर्गल प्रलाप करना बंद करें। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो मूल भावना है संविधान का, समानता के अधिकार का, अक़लियतों को उनका अधिकार देने का, इसका अनादर करने का काम किया है और निश्चित तौर पर हम लोग आखिरी दम तक इसका विरोध हम करेंगे। और वर्गलाने की बात, भारतीय जनता पार्टी जिसको अजान से विरोध है, नमाज से विरोध है, अक़लियतों के विकास से विरोध है, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास में पार्लियामेंट में ना लोकसभा में एक सदस्य है, राज्यसभा में एक आध दो थे, उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, खत्म हो गया। राष्ट्रीय राजनीति में जो ऑफिस बेरर एक आध उनके बचे हुए थे उनको भी उन्होंने समाप्त किया। किस मुंह से ऐसे लोग बोलते हैं? ऐसे लोगों को बहुत निर्लज्जता के साथ इस तरह की बात जो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक़लियतों के विकास के लिए कृत संकल्पित है, ये बिल्कुल मिथ्या और भ्रामक है। और हम ये कहते हैं कि उनको आत्ममंथन करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आज भी वो जन भावनाओं का आदर करें, मुस्लिम अक़लियतों की भावनाओं को आदर करें और इस एक्ट के बारे में पुनर्विचार करें। वहीं प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता द्वारा दिया गया बयान समाज के सामने झूठ की थाली सजाकर रखने की समान है। अगर जफर इस्लाम में ताकत है तो इमरान प्रतापगढ़ी के साथ आमने सामने बैठकर वक्फ बिल पर चर्चा कर ले। उन्होंने चैलेंज करते हुए जफर इस्लाम को कहा कि आप आइए, जिस भी जगह पर, जिस भी मंच पर आप बुलाएंगे, हम आपके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों को बरगलाने के लिए भाजपा द्वारा दिए गए एजेंडे पे जफर इस्लाम काम कर रहे हैं। अमन और चैन के साथ सरकार चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रही है, क्योंकि सबका अपना अपना आदत होती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चार विवाद वाला बात नहीं बोलेंगे तब तक शायद उन्हें नींद नहीं आती हो। मैं संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो जफर इस्लाम साहब हैं, जो झारखंड में आकर के जो विवादित बयान दिए हैं, खास करके वक्फ बिल के अमेंडमेंट के हिसाब से जो देश के अक़लियतों को, खास करके गरीब को और अमीर को बीच में बांटने का अंग्रेज जैसा भाषा का प्रयोग किए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा। और उन्होंने हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी के बारे में भी कुछ बयानबाजी उन्होंने किया है। तो हमारे नेता भी कह रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ देश नहीं दुनिया उनको सुनना पसंद करती है, और उनके बारे में इस तरह का बयानबाजी करना, तो मैं जफर इस्लाम साहब से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप वक्फ बिल अमेंडमेंट के बारे में उसको अच्छा मान रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो एक सर्वे करा ले जफर इस्लाम साहब कि आज का जो मीर जाफर कौन है, आज देश का गद्दार कौन है, आज अक़लियतों के समाज का गद्दार कौन है, तो यह दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप अगर चाहें तो एक सर्वे करा लें कि जफर इस्लाम साहब जो बोल रहे हैं वो सही है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब बोल रहे हैं वो सही है। मेरा निवेदन होगा कि कम से कम झारखंड का आपस में मिल के रहने का वो हमारा निरंतर चलता रहेगा। कोई भी किसी तरह का आकर के झारखंड में बोलेंगे तो उसका यहाँ पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या हमारे और आपके नज़र से ऐसा नहीं गुजरा? मेरे अपने जीवन में पहला बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारा 140 करोड़ देश के इस 140 करोड़ वासियों के बीच में एक कोई जनप्रतिनिधि कह रहा है कि दुकान भी खुलेगा तो नाम देख करके खुलेगा। नमाज भी अगर हमको पढ़ना है तो हम अपने छत में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हम अपना ईदगाह में भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह का संविधान को तार तार किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी हरदम संविधान के साथ खड़ी रहेगी और कांग्रेस पार्टी सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए है। हम मिल करके वैसे तानाशाह जो संविधान के खिलाफ में अपना आवाज बुलंद करेगा तो कांग्रेस पार्टी उसको कुचलने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।